हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्सरसाइज। ये आपका ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। सबसे पहला सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? तो ये जो वर्ड है इंडस्ट्री, इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, जब वो प्रोसेस होता है या चीजों को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर जो सर्विसेज देने का प्रावधान है, उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो लोकलाइजेशन जो इंडस्ट्री का है उस पर असर डालते हैं। तो जो मेन फैक्टर्स हैं जो कि लोकलाइजेशन इंडस्ट्री के उस पर असर या प्रभाव डालते हैं, उसमें आता है सबसे पहले लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो भी चीज आपकी लोकली अवेलेबल है, मतलब अगर आपकी कोई इंडस्ट्री किसी एक एरिया में बनी है तो उस एरिया के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस इंडस्ट्री को ज्यादा ईज पर मिल सकते हैं। तो खास तौर से लोकलाइजेशन जो इंडस्ट्रीज के मेन फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसे, वो है प्रॉक्सिमिटी रॉ मटेरियल्स के, यानी कि आपकी कितनी निकटता है रॉ मटेरियल्स को, आपको आसानी से वहां पर मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपका, वहां पर लेबर की अवेलेबिलिटी और कितनी स्किल्ड लेबर है, मार्केट डिमांड कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर रीजन में कैसे होता है। ये सारे प्रभाव जो है, फैक्टर्स जो है, वो प्रभावित करते हैं इस इंडस्ट्रीज को लोकलाइजेशन यानी कि उसको वहां पर बनाने के लिए। इस इंडस्ट्री को मेनली बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का, और क्यों? आयरन और स्टील इंडस्ट्री को ज्यादातर बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का, क्योंकि इसका सबसे फाउंडेशनल रोल होता है, बेसिक रोल होता है, आधार जिससे होता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे कंस्ट्रक्शन में। आयरन और स्टील ऐसे एसेंशियल मटेरियल्स हैं जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, मशीनरी के लिए चाहिए, व्हीकल्स के लिए चाहिए और अलग अलग कंज्यूमर गुड्स के लिए। ये जो इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिक कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट के तौर पर काम करती है बहुत सारे सेक्टर्स में, और एक तरह से इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक ऐतिहासिक तौर पे भी देखा जाए तो ड्राइविंग फोर्स मानी जाती है, जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल तौर पे एडवांसमेंट है। साथ ही साथ इसको जो है, जो इसकी एक सिग्निफिकेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है सपोर्ट भी करती है और शेप करने में भी मदद करती है एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी तेजी से क्यों डेवलप हुई मुंबई में? ये जो बहुत तेजी से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ मुंबई में, वो इसलिए था क्योंकि वो प्रभावित थी, जो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वो काफी पास थे मुंबई के, इसलिए वहां कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से डेवलप हुई। वहां पर उसके लिए वेल कनेक्टेड पोर्ट था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एफिशिएंट था, लेबर की अवेलेबिलिटी थी, एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव्स बहुत थे, कैपिटल की तक पहुंच थी, और जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज थी उनके लिए काफी फेवरेबल थी। इसलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में बहुत तेजी से डेवलप। फिफ्थ क्वेश्चन है सिमिलैरिटीज क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बेंगलुरु और कैलिफोर्निया के बीच में? तो दोनों ही बेंगलुरु और कैलिफोर्निया जो है ग्लोबल हब्स माने जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, क्योंकि इनकी पहचान है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के क्लस्टर्स ग्रुप्स, डाइवर्स टैलेंट पूल्स, मल्टीनेशनल कंपनी प्रेजेंस, नियर बाय टू टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इम्पैक्ट, वाइब्रेंट सेटअप जो स्टार्टअप सिस्टम्स होते हैं, इकोसिस्टम्स उनके लिए, और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोफेशनल्स के लिए। ये वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके कारण बेंगलुरु और कैलिफोर्निया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
के हब माने जाते हैं। ये आपका पहला सेगमेंट था। दूसरा सेगमेंट है करेक्ट ऑप्शन बताने हैं और करेक्ट आंसर लिखना है। सिलिकॉन वैली कहाँ लोकेटेड है? अगर इंडिया का पूछे तो बेंगलुरु में जो है सिलिकॉन वैली लोकेटेड है। कौन सी इनमें से डेवलपिंग इंडस्ट्री है? इनमें से जो डेवलपिंग इंडस्ट्री है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। क्या कारण है? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को जो है इसलिए डेवलपिंग इंडस्ट्री माना जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और काफी इनोवेटिव है अलग अलग फील्ड्स में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डेटा एनालिसिस। बाकी ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो या तो एस्टैब्लिश्ड है या फिर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इसमें से जो है नेचुरल फाइबर है? इसका आंसर है जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है क्योंकि वो हमें मिलता है जूट प्लांट से और इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे सैक, बोरी है, रस्सी है, कारपेट है। जबकि जो बाकी और ऑप्शंस है नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि केमिकल प्रोसेसेस से तैयार किए जाते हैं। थर्ड सेगमेंट है डिफरेंशिएट करना है आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। तो हम लोग जो है डिफरेंशिएट करते हैं इनके पॉइंट वाइज। सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे रिलाई करती है रॉ मटेरियल्स के लिए, जबकि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मिनरल्स और ओर्स जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अर्थ पर, उन पर रिलाई करती है एज रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल में आते ज्यादातर फूड प्रोसेसिंग, मिलिंग है, कैनिंग है, टेक्सटाइल्स, कॉटन और जूट प्रोसेसिंग हो गई और शुगर रिफाइनिंग। वहीं पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज है जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट प्रोडक्शन, केमिकल प्रोसेसिंग, ये आता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट डिपेंडेंसी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डायरेक्टली लिंक्ड है एग्रीकल्चरल सेक्टर से, जिसमें आउटपुट किस पर प्रभावित होता है कि फसल कैसी हुई और फार्मिंग प्रैक्टिस कैसी करते हैं। वहीं पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री डिपेंड करती है माइनिंग एक्टिविटीज पर और अवेलेबिलिटी मिनरल रिसोर्सेज की। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट्स पे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के जो आउटपुट्स है वो ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फैब्रिक्स हैं, बीवरेजेस हैं। वहीं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के आउटपुट्स मेनली इंटरमीडिएट होते हैं या फाइनल गुड्स होते हैं, जैसे मेटल है, सीमेंट है या बहुत सारे और केमिकल। लोकेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री टिपिकली एग्रीकल्चरल रीजन्स के क्लोज होती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सके। वहीं पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादातर माइनिंग साइट्स या एरियाज के पास होती है जहां बहुत ज्यादा मिनरल डिपॉजिट्स अवेलेबल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो रॉ मटेरियल का है वो सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट है ओनरशिप और कंट्रोल को लेकर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से ओन्ड, कंट्रोल्ड और चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो ओन्ड और ऑपरेट जॉइंटली करी जाती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के द्वारा। मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो शेयर किया जाता है दोनों एंटिटीज के बीच में। इन्वेस्टमेंट सोर्स, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज फाइनेंस होती है गवर्नमेंट फंड से या टैक्स पेयर मनी के थ्रू। वहीं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इसमें शेयर होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में और एक खास रेशो से उन दोनों के बीच में शेयर करी जाती है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का मेन एम होता है एसेंशियल गुड्स या सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करना, प्रायोरिटाइज करना सोशल वेलफेयर और सपोर्ट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहीं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज मेनली एफिशिएंसी और जो इनोवेशन है प्राइवेट सेक्टर का उसको एक तरीके से यहाँ पर जो है लीवरेज का मतलब हुआ कि जैसे आप किसी चीज को फोर्सफुली यूज करा रहे हैं और कहीं कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो है ओवरसाइट जो है उसका एक तरीके से फायदा ले सके। इसका मेन क्या है एम, प्रॉफिट और बैलेंस करना पब्लिक वेलफेयर के साथ, मतलब इसमें अपना फायदा भी देखा जाता है। एग्जाम्पल्स जो हैं इसके हैं पब्लिक सेक्टर जो आपकी इंडस्ट्री है इंडियन रेलवेज, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहीं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन,
मारुति सुजुकी इन इंडिया, जो कि इनिशियली जॉइंट वेंचर था गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बीच में। तो अगर समराइज करा जाए तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज फुल्ली गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, इसमें उनका मेन फोकस होता है सोशल वेलफेयर पे, जबकि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कंबाइन करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज को और मैनेजमेंट को, ताकि एक बैलेंस हो सके पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट का और खुद के फायदे का, यानी प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट सेगमेंट में आपका है कि 2 एग्जांपल्स देने हैं फॉलोइंग ब्लैंक्स में। पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं, हमने यहाँ लिया आयरन ओर और कॉटन। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आती है आपकी शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में आती है जैसे अमूल है, डेयरी कोऑपरेटिव या मदर डेयरी। ये आपका 12th चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज थी। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।